मेरे आप सभी प्यारे स्टूडेंट्स, अभी आपकी बोर्ड एग्जाम नजदीक है। आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो या 12th के स्टूडेंट हो, सबको भी बोर्ड एग्जाम नजदीक होने की वजह से परेशानी तो होती ही है। तो अभी हम आज के बेसिकली टॉपिक पे हम क्लास 10th के लिए अभी जो नेक्स्ट आपके पास 2 से 2.5 महीने बचे हैं, उसके लिए आप क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे, हम एग्जैक्टली वो बात आपके सामने रखने वाले हैं। और इस तरह से आपका रिजल्ट बेटर होने का चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएगा अगर आप मेरी बातों को फॉलो कर लीजिएगा तो। ओके, चलिए सबसे पहली बात आ जाती है। देखो क्लास ऐसे आते हैं, हमारा डिवीजन स्ट्रेटेजी कैसा होना चाहिए। अब तक आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा। देखो अगर तुमने सिलेबस ही कंप्लीट नहीं किया है तो पहले जाके सिलेबस कंप्लीट करो, ठीक है। अगर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो देखो फिर स्ट्रेटेजी क्या रहती है। ओके, तुम सीबीएसई से हो, तुम्हारी एनसीईआरटी बुक इनफ है रिवीजन करने के लिए। ओके, जब तुम एक्सरसाइज को पढ़ोगे, लाइन बाय लाइंस को पढ़ोगे, उसके इंटेक्स्ट और उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, तो बेसिक लेवल पे वो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इनफ है। एनसीईआरटी के तुम डायग्राम्स को नहीं छोड़ सकते हो, एक्टिविटी को नहीं छोड़ सकते हो, और जितने भी एग्जांपल्स दिए हुए होते हैं एनसीईआरटी में वो भी तुम नहीं छोड़ सकते हो, चाहे कोई भी बुक हो, ठीक है ना, कोई भी, चाहे कोई भी सब्जेक्ट्स हो, मैथ्स हो, साइंस हो, एसएसटी हो, कुछ भी हो। देखो अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, वेट, अब आ जाइए। अब अगर हम प्रैक्टिस करने पे अगर हम आते हैं तो बच्चे की अपनी अपनी चॉइस होती है। देखो अभी तक अगर आप, हम पहले अगर मैथ्स के लिए बात करते हैं, अगर मैथ्स के लिए आप आर एस अग्रवाल वगैरह बुक कर रहे थे, ठीक है ना, तो अब उसको छोड़ दो साइड में, ठीक है। अगर आप किसी भी अदर सब्जेक्ट में से साइंस में अगर एहसान कर रहे थे तो जस्ट अभी छोड़ दो। मेरा रिकमेंडेशन क्या रहेगा, देखो मेरा पहला रिकमेंडेशन रहेगा, मैं ऑप्शन बी पे पहले आता हूं, ठीक है ना। आप एनसीईआरटी बिल्कुल करना है, वो तो मस्ट है आपके लिए। साथ में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्लस पीवाईक्यू, आप एक तो या तो ये पैटर्न फॉलो कर लो, या नहीं तो एनसीईआरटी तो खैर करना ही है, साथ में आप एमटीजी 100% को शामिल कर लीजिए। या बहुत बच्चे ऑल इन वन साइड यूज करते हैं तो नो इश्यू, वो भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। उसमें क्या होती है, आपकी तरह तरह की क्वेश्चंस होती हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होती हैं, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस होती हैं, अदर सब्जेक्ट पे अलग अलग टाइप की क्वेश्चंस होती हैं। तो आप हर एक टाइप के क्वेश्चंस आपको इन बुकों में मिल जाती है, जो कि आपके लिए बेटर रहेगा। अगर आप असर्शन रीजन कर रहे हो या क्या कहते हैं केस बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हो, तो आपको क्या होता है, इन एमटीजी या ऑल इन वन बुक में आपको यह फायदा मिल जाता है कि एक साथ सारी टाइप के क्वेश्चंस अवेलेबल होते हैं। ओके, तो आप या तो एमटीजी प्लस एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यूज फॉलो कर लो, या नहीं तो एनसीईआरटी के साथ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मस्ट है। देखो इसमें हमने एग्जाम्पलर इसलिए नहीं ऐड किया ऑप्शन ए में, क्योंकि एमटीसी में ऑलरेडी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस होते ही, ओके ना। और पीवाईक्यू तो खैर दोनों केस में करना है। अब देखो जब भी आप एमटीसी वगैरह करते हो, चाहे एसएसटी के लिए कर रहे हो, हिंदी के लिए कर रहे हो, मैथ्स के लिए कर रहे हो, साइंस के लिए कर रहे हो, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पे फोकस जरूर रखिएगा, क्योंकि आपको पता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की लेवल जो है, और क्या कहते हैं, जो भी अमाउंट है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई आने की आपकी सब्जेक्ट्स में। लेकिन एक बात आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, हर एक बुक्स में अभी मत फंसिए, ठीक है ना। मेरे किसी एक बुक को फॉलो कीजिए, या तो ऑल इन वन या तो एमटीजी में, बस थोड़ा ध्यान रखिएगा, वहां पे सामने मॉन्स्टर दिया रहता है साथ में, उसको फॉलो मत कीजिएगा। प्लस साथ में एनसीईआरटी विद एग्जांपल, जैसे मैथ्स में एग्जांपल होते हैं, एनसीईआरटी में एक्टिविटीज होते हैं, साइंस वगैरह में, एसएसटी वगैरह में भी जो भी आपके इंटेक्स्ट होते हैं, सबको आपको करते चलना है। ओके, आइए नेक्स्ट हम क्या बात कर रहे हैं। अभी आपको अगर समझ में आ रहा है सर, हम क्या कहते हैं, हमारे सामने अभी कोई चैप्टर हम रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल कुछ भी हो, साइंस हो, मैथ्स हो, कोई भी हो, तो देखो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि अगर मान ली तुमने साइंस की कोई चैप्टर रिवीजन कर ली, जैसे कि तुमने कर लिया, मान लेते हैं केमिस्ट्री में कर लिया तुमने, एसिड बेस सॉल्ट कर लिया, केमिकल रिएक्शन कर लिया, तुम जैसे ही कोई चैप्टर करते हो रिवीजन, उसके साथ में ही तुमको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना मस्ट है। वरना बहुत बच्चे को देखते हैं कि रिवीजन करते हुए चल रहे हैं, रिवीजन करते हुए चल रहे हैं, कोई फायदा नहीं है उतना ज्यादा। अगर आप एनसीईआरटी से रिवीजन किए, आप उसके एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़े,
उसके बाद आप जैसे ही एमटीजी या एग्जाम्पलर जो भी आपको आप जो भी यूज कर रहे हैं उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस प्लस एनसीईआरटी क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है, इंक्लूड पीवाईक्यूज, अगर आप साथ में करते जाते हो तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, सिर्फ रिवीजन करके चलते आगे, मान लीजिए आपने कोचिंग में नोट्स लिखा या आप एनसीईआरटी से रिवीजन कर रहे हो, अब आप क्या कर रहे हो, सिर्फ रिवीजन करके चलते जा रहे हो, ठीक है, तो वो मत करना। रिवीजन के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस मस्ट है, ठीक है। आपसे क्वेश्चंस बन रहे हैं कि नहीं, ठीक है, अगर आपकी मतलब अच्छे नॉर्मल लेवल के क्वेश्चंस बन रहे हैं तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कीजिए, हॉट्स क्वेश्चन कीजिए, तो इस बातों को जरूर ध्यान रखिए, ओके। नेक्स्ट मैं बात करूं, पीवाईक्यूज को आप बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, ठीक है ना। पीवाईक्यू करने का दो तरीका होता है। पीवाईक्यू एक बच्चे क्या होते हैं कि चलो चैप्टर तुमने पढ़ा और पीवाईक्यूज कर लिए, नहीं, मेरे हिसाब से ना आप पीवाईक्यूज तो खैर करोगे ही, उस पे आप एनालिसिस जरूर करो भाई, उस पे आप एनालिसिस जरूर करो। आपने लास्ट मान लेते हैं 10 इयर्स का आपने किया, ठीक है, 10 इयर्स का आपने किया, अब उस 10 इयर्स में तुम पैटर्न को पकड़ो, सब्जेक्ट्स कोई भी होगा, ठीक है, अब मैं मैथ्स एंड केमिस्ट्री का टीचर हूं तो मैं अपनी बात करता हूं, ठीक है ना। आप क्या करो, पीवाईक्यूज जो पिछले 10 साल में आ रहे हैं तुम एनालिसिस करो कि वो पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है, और जब तुम खुद ये एनालिसिस करोगे ना तो उससे बेटर कोई भी चीज नहीं होती है, ये ध्यान रखिएगा, ओके। आपको क्वेश्चंस आइडिया तो खैर लगते ही हैं, और क्वेश्चंस पीवाईक्यू प्रैक्टिस जब तुम करते हो तुमको ये भी पता चलता है कि तुम्हारा लेवल अभी कहां पे है, ठीक है। मैं नेक्स्ट बात कर रहा हूं, अच्छा, मैं नेक्स्ट पे आने से पहले एक बात हम ये जरूर कर लेना चाहेंगे, ये मैं सारे उनके लिए बोल रहा हूं जो सिलेबस अभी कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। अगर आपके सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो अभी आप सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस रखो, अब आपके पास ज्यादा समय नहीं है, 10 बुक पढ़ने का समय बिल्कुल नहीं है, तो पहले जाके आप सिलेबस कंप्लीट करो। मैं उसको भी बताता हूं सिलेबस कैसे कंप्लीट करोगे, एनसीईआरटी पढ़िए, आप क्वेश्चंस लगाइए, ठीक है, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लगाइए, पीवाईक्यूज लगाइए, और उसके बाद सैंपल पेपर वगैरह आप लगा सकते हैं। अभी लेकिन जो मेरी स्ट्रेटेजी की बात हो रही है उनके लिए हो रही है जो सिलेबस अब तक खत्म कर चुके हैं, यानी उनकी रिवीजन चल रही है, ये स्ट्रेटेजी उनके लिए है। अभी देखो, अब बात आती है सैंपल पेपर की, आप लगातार रिवीजन कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, एमटीजी एग्जाम कहीं से भी क्वेश्चंस बना रहे हो, अब आती है आपकी सैंपल पेपर की बारी। अब जैसे कोचिंग में आते हो, मां क्लास में जितने भी बच्चे होते हैं अभी उनकी टेस्ट चल रही है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम लेवल पे टेस्ट होती है, तो मेरा ये रिकमेंडेशन रहेगा आप वीक में अपना प्लान बना लो किसी किसी दिन, और हर एक सब्जेक्ट का आप सैंपल पेपर जरूर लगाओ, ठीक है। मान लीजिए आपने एसएसटी का सैंपल पेपर लिया, ओके, अब आपको बोर्ड एग्जाम में जो भी समय मिलता है उससे 10 से 15 मिनट कम समय रखकर आपको उसको सॉल्व करना है, ठीक है। आप उसको क्या करोगे, सॉल्व करोगे, और एकदम उसी फिक्स पीरियड में, तो इससे क्या होगा, आपकी हैबिट बनेगी उसी पीरियड में क्वेश्चन सॉल्व करने की। और इंस्टीट्यूट में अगर आप टेस्ट देते हो या आप कहीं भी कोचिंग में टेस्ट दे रहे हो तो बेटर होगी आपकी वहां से पढ़ाई और भी ज्यादा। 1 सेकेंड, सबसे बड़ा दिक्कत ये होता है, ठीक है ना, बच्चे रिवीजन किस चैप्टर को किस तरीके से करें, इसमें मेरा रिकमेंडेशन ये, देखो, अगर आपके चैप्टर कोई स्ट्रांग है, मैं किसी भी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, इंडिविजुअली नहीं बात कर रहा हूं किसी की, ठीक है ना, तो आप उसमें रिवीजन कम करो, ठीक है, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा। अगर वो आपकी सब्जेक्ट आप उसको कमांड कर लिए हो तो, ओके। अगर आपकी कोई सब्जेक्ट वीक है तो ऑब्वियसली सा बात है, पहले आप चैप्टर्स के नोट्स या एनसीईआरटीज को बहुत अच्छे से पढ़ो, उसके बेसिक क्वेश्चंस को लगाओ, ठीक है ना, मतलब आपको उसमें रिवीजन ज्यादा करना है। अब ये नहीं कि रिवीजन ज्यादा तो प्रैक्टिस कम कर लोगे, नहीं, प्रैक्टिस का रफ्तार ठीक है आपके इसके कंपैरिजन में थोड़ा कम रहेगा, लेकिन प्रैक्टिस तो आपको खैर साथ में करना ही है। तो याद रखिए, स्ट्रॉन्ग चैप्टर में आपको लेस रिवीजन और क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है, ओके। वीक चैप्टर, जो चैप्टर्स वीक है, वीक करने का मतलब ये होता है कोई चैप्टर्स वीक आपका तभी होता है जब उस पर आप खासा ध्यान देते नहीं, ठीक है ना। अगर वीक चैप्टर है तो उसको रिवीजन ज्यादा करो और क्वेश्चन भी ठीक ठाक प्रैक्टिस करते चलो। अब अगली बात करते हैं प्रैक्टिस रेशियो की, वैसे मिलता जुलता ही टॉपिक है जो तुमने पिछली स्लाइड में किया था। देखो, हम हमेशा बोलते हैं अगर तुम्हारे चैप्टर कमांड कम है तो रिवीजन ज्यादा करो, लेकिन अगर चैप्टर कमांड में आ गई है तो बेटा प्रैक्टिस ज्यादा, रिवीजन कम, ठीक है ना। और एग्जाम टाइम अब तो तुम्हारे पास आते जा रही है ना, एग्जाम टाइम तुम्हारे पास आते जा रही है, तो तुमको और क्या करना है, तुमको प्रैक्टिस बढ़ाते जाना है, ठीक है। अब तुमको जो मैंने रूल्स बताया था एमटीजी एनसीईआरटी, और साथ में तुम ये करते जाओ, क्या कहते हैं, सैंपल पेपर लगाते जाओ। मतलब प्रैक्टिस में तुम जिसको भी ऐड करना चाहो, एमटीजी से प्रैक्टिस कर रहे हो, एग्जाम्पलर से कर रहे हो, खैर क्या कहते हैं पीवाईक्यूज और सैंपल पेपर तो खैर लगाना ही है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है ना।
एग्जाम टाइम आते थे, प्रैक्टिस को तुमको हद से ज्यादा करना है, ठीक है। अब तुम जैसे प्रैक्टिस करते हो या जैसे तुम सैंपल पेपर सॉल्व करते हो, ठीक है ना, तुम उसको पहले खुद से एक बार चेक करो, ठीक है। फिर या तो तुम अपने कोचिंग में आके या माँ क्लासेस में अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो, तुम यहाँ आके टीचर से चेक करवा सकते हो। देखो जो यहाँ पे मॉक टेस्ट होगी वो तो खैर होती ही है, लेकिन मैं बात कर रही हूँ उसको जब तुम उसकी बात कर रहा हूं जब तुम खुद से सैंपल पेपर लगाते हो, ठीक है। तो एक बार तुम अपने से चेक करके नंबर दो और एक बार टीचर से चेक करवाओ, इस तरह से तुम्हारे लिए डिटेल्स में एनालिसिस होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट पे मैं आता हूं, टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ा इशू है। अब कभी कभी कोई बच्चे जिद पकड़ लेते हैं, पता है क्या जिद पकड़ लेते हैं, तुम ही लोगों की बात कर रहा हूं मैं। यार मेरा ये एसएसटी पीछे चल रहा है, यार मेरा ये मैथ्स पीछे चल रहा है, तो लगातार उसको ही पढ़ते जाएंगे। यदि अगर एक दिन में हम सेल्फ स्टडी अगर 6 घंटे कर रहे हैं तो लगातार क्या करेंगे, सिर्फ उसको ही पढ़ेंगे? नहीं, ये गलत है, ठीक है ना। अगर आपकी कोई सब्जेक्ट बैकलॉग लग गई है या उस सब्जेक्ट पे आप मेहनत कर रहे हो, तो मेरे हिसाब से आप ना उस सब्जेक्ट को थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दो। नो, इसमें उसका वेटेज आप ज्यादा रखो। 6 घंटे में आप पढ़ रहे हो तो उसका रेशियो ज्यादा रखो, लेकिन भैया आप इज्जत ना सारे सब्जेक्ट को एकदम इक्वल दो, ठीक है ना। क्योंकि तुम्हारे बोर्ड्स एग्जाम एक सब्जेक्ट नहीं डिसाइड करेंगे, ठीक है। एक सब्जेक्ट तुम्हारा अगर कोई पीछे चल रहा है, दो पीछे चल रहा है, तो पढ़ाई के रेशियो में उसका वेटेज तुम ज्यादा रखो ना, ठीक है। बट लेकिन किसी भी सब्जेक्ट को तुम इग्नोर करके चलोगे, नहीं इसको बाद में कर लेंगे, अभी मेरा ये वीक है, लगातार यही करते भी चलते हैं, तो ये सबसे बड़ी गलत डिसीजन होती है। ये काम कभी नहीं करोगे सब, ठीक है, ये बात ध्यान रखोगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एकदम, ठीक। अब देखो सारी चीजों की समराइज यहां पे अभी तक मैंने जो जो बताया, ठीक है। मैंने क्या क्या बताया था भैया, रिवीजन करो आप सीबीएसई वाले, एनसीईआरटी से करो, ठीक है। उसके आप एक्टिविटी को बनाओ, आप इसमें से कोई एक प्रैक्टिस मोड चूज कर लो, ठीक है। आप या तो एमटीजी एनसीईआरटी पीवाईक्यूज कर लो, या तो एनसीईआरटी एग्जाम्पल प्लस पीवाईक्यू कर लो। अब देखो एग्जाम्पल के क्वेश्चंस आते हैं तो एमटीजी में एग्जाम्पल के क्वेश्चंस होते हैं, मैंने पहले भी बताया था, ओके। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस में जो भी रहे वो बिल्कुल लगाइए। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के अलावा असर्शन रीजन हो गया आपका, ठीक है, केस बेस्ड हो गया, इन सब क्वेश्चन को लगातार प्रैक्टिस करते रहो। बाकी को भी करना है, इन सबको करना है, बच्चे इसमें ज्यादा फंसते हैं एग्जाम में, ओके। हमने बता दिया था एनसीईआरटी डिवाइस प्लस मॉड्यूल प्रैक्टिस प्लस मल्टीपल क्वेश्चंस बनाइए भाई। पीवाईक्यूज आपको बोर्ड के पैटर्न को मतलब समझने में हेल्प करता है, सिर्फ बनाना सही नहीं है, उसको एनालिसिस करना जरूरी है, ओके। मैंने ये भी बताया था सैंपल पेपर्स बनाओगे तुम्हारा टाइमिंग इंप्रूव होता है। एग्जाम में कैसे तुम 3 घंटे के पेपर को 2.5 घंटे बना लिए, लास्ट में आधे घंटे तुम रीचेकिंग कर रहे हो, ये मस्ट होता है। स्ट्रॉन्ग चैप्टर को हम बताए थे ज्यादा प्रैक्टिस करो, रिवीजन चैप्टर को कम करो। कम का मतलब क्या, तुम्हारा अगर कमांड है तो उसमें प्रैक्टिस ज्यादा होना चाहिए क्वेश्चन, ओके। वीक चैप्टर में रिवीजन ज्यादा, प्रैक्टिस भी ठीक ठाक, ओके। प्रैक्टिस रेशियो हमेशा जो है तुम्हारा रिवीजन रेशियो से बड़ा होना चाहिए, ये याद रखो, ओके। और जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आते जाए बेटा, ठीक है ना, अपनी प्रैक्टिस रेशियो को ज्यादा बढ़ाते जाओ। अब आपकी डेट शीट आ भी गई है, एग्जाम में आपको समय ज्यादा नहीं है, तो पहला बात ये याद रखिए, घबराना नहीं है, ठीक। तो ये सारी स्ट्रेटेजी जो थी वो अगर आपकी चैप्टर सारे कमांड हो गए हैं और सब्जेक्ट्स आपके रिविजन्स हो चुके हैं तो उनके लिए थी। बट अगर अभी भी जिनका कुछ सिलेबस छूटा हुआ है उनके लिए मैंने वीडियो में तरीका अलग बताया, और एक मैं स्पेसिफिक वीडियो भी लेके आऊंगा उस टॉपिक के लिए। तब तक के लिए अगर आप मॉक टेस्ट के लिए जुड़ना चाहते हैं बोर्ड लेवल पे, चाहे आप 10 सीबीएसई से हो, 10 आईसीएसई से हो, तो आप मॉक टेस्ट के लिए मां क्लासेस बिल्कुल आ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब याद रखना है कि बिल्कुल मत परेशान होइएगा, मैंने जो स्ट्रेटेजी बताई आप फॉलो करो शांति से, ठीक है ना। जैसे अच्छा स्टेप मार्क्स वगैरह पे बोर्ड्स में स्पेशली ध्यान देना, क्योंकि उस पे नंबर आते भी हैं और नंबर कटते भी हैं। तो अब बिल्कुल परेशान मत होइए, एकदम डट के लगे रहिए। अभी तक अगर आपने टाइम वेस्ट भी किया है, अगर आपने किसी वजह से नहीं पढ़ा है, बदमाशी योगा हम जान रहे हैं, ठीक है ना, तो प्लीज अब फोकस करना स्टार्ट कर दीजिए, ओके। तो आप एक काम कर सकते हैं, ठीक है, अगर मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप इंस्टीट्यूट के नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, और बाकी आके आप मॉक टेस्ट अगर देना चाहें तो दे दीजिए यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।